مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. प्रिय भाइयों, दोस्तों, मित्रों, हर तरह की हम्दो सना, तारीफ व तौसीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हमारा और आप सबका खालिक व मालिक है। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने सारे संसार को बनाया है। उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आकाश बनाए, उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने धरती बनाई, उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे जग को आबाद किया। उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको बनाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद आसमान और ज़मीन के बनाने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मेन मकसद हम सबको पैदा करने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद इस धरती को आबाद करने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद आकाश को हमारे लिए बनाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद सूर्य को उगाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद चांद तारों को बनाना। इन सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है ताकि इस धरती पर बसने वाले सारे इंसान, सारे जिन्नात सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की भक्ति करें, सारे के सारे लोग उसी ईश्वर की उपासना करें जो ईश्वर तमाम वस्तुओं का बनाने वाला है, पैदा करने वाला है। वही हमारा रब है। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द।
तुम्हारा रब यकीनन, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा गॉड, तुम्हारा अल्लाह यकीनन वही है जिसने आसमानों जमीन को, आकाश और धरती को 6 दिनों के अंदर पैदा किया। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर ईश्वर अल्लाह आसमान पर मुस्तवी हो गया। युग़शिल लैला नहारा यत्लुबहु हसीसा, रात दिन को जल्दी से आकर के ढांप लेती है। वन्नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिही, वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिही अला लहुल खल्क़ वल अम्र। ये सूरज, ये चांद और सितारे, ये सब उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के, उसी ईश्वर, उसी अल्लाह के हुक्म से चलते हैं, मुसख्खर हैं, अपनी अपनी जगह सारे सेट हैं। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, क्या पैदा करना, फैसला करना, हुक्म देना क्या उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नहीं है? यकीनन उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उसी ईश्वर के लिए है जो सारे जहान को पैदा करने वाला है। जब हमें मालूम हो गया कि सारी चीजों का पालनहार, सारी चीजों का बनाने वाला, सारी चीजों को सजाने वाला वही एक ईश्वर है, तो हर व्यक्ति के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर हम उस एक ईश्वर की उपासना क्यों ना करें? हम उसकी उपासना क्यों करें जिसको ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है? जैसा कि ईश्वर अपनी कुरान के अंदर कहता है कि वमिन आयातिहि लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वलकमर ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्न। कि ये तो ईश्वर की निशानियां हैं, ये ईश्वर की अलामतें हैं, पहचान है। ये आसमान, ये आकाश, ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमरी, ना तो सूरज की पूजा करो और ना ही चांद की पूजा करो। वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्न, उस अल्लाह की उपासना करो, उस अल्लाह के सामने झुको जिसने इन सब को बनाया है। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसकी उपासना करना चाहते हो, अगर तुम उसकी भक्ति करना चाहते हो, अगर तुम उसके आगे अपने शीश को झुकाना चाहते हो तो अपने शीश को झुकाओ, उसके सामने अपने आप को सजदे में ले जाओ, अपने आप को रुकू में ले जाओ, उस ईश्वर के सामने अपनी सारी जरूरत को रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान ही के अंदर कहता है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, कि ऐ मोहम्मद आप लोगों को बतला दीजिए, आप कहिए कि उपासना और पूजने के लायक सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, उसको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना ही उसकी कोई अपनी औलाद है और ना ही उसको किसी ने जना है, यानी ना तो उसको किसी ने जना है और ना ही उस ईश्वर से, उस अल्लाह से किसी ने जन्म लिया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर भी नहीं, उसकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकता, उसकी तरह से कोई इस धरती और आकाश को बना नहीं सकता। इसी तरह से ईश्वर अल्लाह अपने कुरान के अंदर कहता है कि ऐ मनुष्य, ऐ इंसान, हमने अगर तुम्हें जीवन दिया है इस धरती पर तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी उपासना है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने
इंसान को, जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पैदा किया है ताकि मेरी भक्ति करें, मेरी पूजा करें, मेरी उपासना करें, मेरी इबादत करें। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। ईश्वर कहता है कि ना तो मुझे इस बात का लाभ है कि तुम मुझे खाना पेश करो, ना ही मुझे यह सरोकार है कि तुम मुझे रोजी दो। क्यों? इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। यकीनन अल्लाह ताला वो रोजी देने वाला है, अल्लाह ताला वो सबसे ज्यादा कुव्वत और ताकत रखने वाला है। सबसे ज्यादा शक्ति उसी ईश्वर के पास है, सबसे ज्यादा ताकत उसी ईश्वर के पास है। तो जब ईश्वर ने इस धरती के सारी चीजों को अपनी उपासना के लिए बनाया है, इस धरती की सारी चीजों को ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है। इस धरती पे चाहे वह आकाश हो, चाहे सूरज और चांद हो, चाहे हैवानात हो, चाहे चरिंदो परिंद हो, चाहे दरख्त हो, सारी चीजों को ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है ताकि हम इनसे लाभ उठाएं। यही वजह है कि आज इस संसार में सारी चीजें, चाहे वो बड़ा से बड़ा जानवर हो, एक मनुष्य उसको अपने ताबे करता है। एक मनुष्य उसको जिस तरह से चाहता है उस तरह से इस्तेमाल करता है। आज का इंसान चांद पर पहुंच चुका है। यह इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि यह चांद हमारा ईश्वर नहीं हो सकता। यह सूरज जो डेली निकलता और डूबता है, यह हमारा ईश्वर नहीं हो सकता। यह धरती जिस पर हम चलते हैं, यह हमारा ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि हम इन सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, हम इन सारी चीजों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर सूरज हमें रोशनी देता है तो चांद के जरिए से हम रात की तारीकियों में चलते फिरते हैं। धरती पर हम वो सारी चीजें अंजाम देते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, वो सारा कार्य करते हैं जिसको हमें जरूरत होती है। ये पत्थर, ये पेड़, ये पौधे, ये हैवानात हमें कुछ भी नहीं दे सकते। इन सब को और हमें भी अगर देने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर है। वही ईश्वर इस बात का मुस्तहिक है कि इस संसार की सारी वस्तु उसी ईश्वर के सामने अपने शीश को झुकाए, उसी ईश्वर से अपनी जरूरत को तलब करे, उसी ईश्वर से हर चीज को मांगे। जिन चीजों की भी हाजत हो, जिन चीजों की भी जरूरत हो, उस ईश्वर से तलब करे, मांगे, अपने हाथ को फैलाए। अगर कोई कठिनाई है, कोई मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख और दर्द है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको दूर करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर कुरान के अंदर कहता है कि ऐ मनुष्य, ये तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी बेवकूफी है, तुम्हारी नादानी है कि तुम मुझे छोड़ करके उन चीजों की उपासना करते हो, उन चीजों की उपासना करते हो जो अपने ऊपर से एक मक्खी तक भगा नहीं सकते, जिनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को भगा दें। वो तुम्हें क्या दे सकते हैं? ये पत्थर, ये जानवर, ये तुम्हें क्या चीजें दे सकती हैं? कुछ भी नहीं। ये तो अल्लाह ताला ने, इसको ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए पैदा किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा इससे हम फायदा उठाएं। और ईश्वर का जो हमारे ऊपर उपकार है, ईश्वर का जो हमारे ऊपर इनाम है, जो हमारे ऊपर इकराम है, हम उसकी वजह से उस ईश्वर के सामने अपने शीश को झुकाएं, उस ईश्वर को हर वक्त पुकारें। वही ईश्वर देने वाला है। ये पेड़ पौधे, ये जानवर, ये हैवानात, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये धरती, ये आकाश, ये सारी चीजें हमें कुछ भी नहीं दे सकती हैं। ये सारी चीजें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सारी चीजें खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगी। आज सारी चीजें एक मनुष्य के ताबे हैं। तो मेरे मित्रों, तुम सोचो इस बात को। सबसे पहले इस चीज को देखो कि ईश्वर का सबसे ज्यादा उपकार किस पर है। देखा जाए
अगर एक मनुष्य सोचे, गौर करे, तो पता चलेगा कि ईश्वर का उपकार उसके शरीर पर है, ईश्वर का उपकार उसके हर हर पग पर है, ईश्वर का उपकार उसके पूरे जीवन के अंदर है। यह हाथ को देने वाला, यह आंख देने वाला, यह हाथ पांव को बनाने वाला, यह पूरे शरीर को बनाने वाला कौन है? एक ईश्वर है। और ईश्वर जब चाहे तब इन सारी चीजों को छीन सकता है। ईश्वर जब चाहे तब हमें इन सारी चीजों से महरूम कर सकता है। ईश्वर जब चाहे तब हमें जो है इस दुनिया के अंदर से खत्म कर सकता है। मित्रों, सोचो इस बात को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस संसार में जीवन क्यों दिया है। अगर हम इस चीज़ को सोचें तो हम समझ जाएंगे कि हमारे बनाने का मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसके सोचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور